नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप ना सभी प्योर सोल्स का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे। देखो ये ना रीडिंग काफ़ी लंबी जाएगी, तो आपको आपका जो भी कॉफ़ी, चाय आप ना साथ में लेकर बैठना। आज ना आपको काफ़ी कुछ आपके डाउट्स क्लियर होंगे इस रीडिंग से, क्योंकि आपको बताऊँगी क्या, पहले ये बताती हूँ। आपकी प्रेज़ेंट की सिचुएशन बताऊँगी, चल क्या रही है अभी। नेक्स्ट आप ना अपने पेरेंट्स से क्या ब्लॉकेजेस लेकर आए हो, अपने फादर साइड से, मदर साइड से। थर्ड इज आप अपनी पास्ट लाइफ से कौन से ब्लॉकेजेस कैरी ऑन करते आए हो, और देन आपको गाइडेंस कार्ड दूंगी। क्यों कर रही हूँ ये रीडिंग, ये भी है कि देखो मैं हर एक रीडिंग में ये बताती हूँ बैलेंस करो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करो, एंड प्रैक्टिकल लाइफ को अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करो। पर अपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करो। इतना बोल के हम निकल जाते हैं। अब आप ब्लॉकेजेस तो सुन लेते हो, पर ब्लॉकेजेस कौन से ये आपको पता नहीं चलता। तो इस रीडिंग में ना आज मैं बताऊंगी कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो आप कैरी ऑन कर रहे हो। आपको वो ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव करने हैं। प्रेजेंट सिचुएशन इस वजह से बताऊंगी कि आप रेजोनेट कर पाओ कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। मैंने क्या बोला था, 99 का पोर्टल है, मतलब साइकिल एंड पे है। 111 का पोर्टल स्टार्ट है 2026 से। अगर इसका प्लस करोगे तो 1 आता है, तो एक नया साइकिल स्टार्ट है, एक पुराना साइकिल एंड में है। तो हम कहाँ पे हैं, उसके बीच में फंसे हैं। तो हमें चीजों को एंड भी करना है, हमें चीजों की शुरुआत भी करनी है। तो काफी सोल्स इस अर्थ पे ना इस फेस में है, वो चीजों का एंड भी नहीं कर पा रही हैं और नई शुरुआत भी नहीं कर पा रही है, उसके बीच में फंसी है। एक लाइफ में स्ट्रगल है और एक लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आने की खुशी है। ये हर एक सोल ना ये दोनों चीजों को महसूस कर पा रही होगी। तो देखो मैंने ना आपका डेक लगाया है सामने, मेरे सामने आपके पेरेंट्स के कार्ड हैं। आप कौन से अपने पेरेंट्स से ब्लॉकेजेस को लेकर आए हो, आपके खुद के ब्लॉकेजेस क्या थे, एंड देन गाइडेंस कार्ड क्या है। आपकी करंट की सिचुएशन ऐसी है कि आप ना काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कंपटीशन है आपके आसपास, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आप उनसे जूझ भी रहे हो। 7 का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 मतलब कि ये केतु का नंबर है, कुछ समझ ही ना लगना, क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि जो केतु है ना उसका सिर नहीं होता। और अभी आप ना इतना फाइट करने में बिजी हो कि आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो, आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। इस वजह से आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम आ रही है। आपने ये जो मेडिटेशन ये सारा कुछ छोड़ा है ना। 7 नंबर पता होता है, इसका थोड़ा बताती हूँ। देखो 7 नंबर केतु का नंबर होता है। क्या हुआ था, समुंदर मंथन में एक राक्षस था जिसने वो अमृत पी लिया था, तो विष्णु जी ने उसके सिर को अलग कर दिया था। जो उसका लोअर बॉडी पार्ट था वो केतु में कन्वर्ट हो गया और अपर पार्ट एक राहु में कन्वर्ट हो गया। तो 7 नंबर इज केतु। तो ऐसा इंसान जिसके पास सिर नहीं है उसको क्या करना है, उसको कौन बताएगा आगे जाने के लिए, उसकी इंट्यूशन बताएगी आगे जाने के लिए। उसको सरेंडर करना है, किसको, गॉड को, यूनिवर्स को, डिवाइन फोर्सेस को। खुद की मेडिटेशन करनी है, अपने आप को एक अलाइनमेंट में लेके आना है, किसके साथ, यूनिवर्स के साथ, ताकि आप यूनिवर्सल एंजल साइन, बटरफ्लाईज और जो भी आपको आसपास दिखे ना उसको आप समझ पाओ, डिकोड कर पाओ।
7 नंबर आना, और इसकी जो पिक्चर है ना उसमें क्या है, एक पर्सन है जो फाइट कर रहा है लोगों से, वहां बिजी है, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहा है, वो अब बोल रहा है कि सब चीजों को मैं खुद हैंडल करूंगा। प्रॉब्लम कहाँ है? अगर चक्रास की बात करूं तो आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस है। सैक्रल चक्रा हमारा इमोशंस को बताता है, न्यू बर्थ को बताता है। न्यू बर्थ ऑफ किस चीज का बर्थ? नई क्रिएटिविटी का बर्थ, नई चीजों का बर्थ, नए आइडियाज का बर्थ। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा उसके ऊपर एक्शन लेने का। हार्ट चक्रा उस चीज को अपनाने का, हार्ट से। थ्रोट चक्रा उस चीज को कन्वे करने का, अपनी बात को रखना। आप अपनी बात को अभी रख भी नहीं पा रहे हो, हार्ट में एक हैवीनेस है। सैक्रल चक्रा, जो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा है ना, वो ऐसे है कि आपको समझ नहीं लग रहा है कि मेरे काम बनते बनते बन क्यों नहीं रहे हैं, जो बनते बनते बिगड़ क्यों रहे हैं। जो सैक्रल चक्रा है ना, सेकंड चक्रा हमारा, वो बताता है कि देखो, अगर तो वो बैलेंस है तो ठीक है, अगर डिसबैलेंस है या ओवर एक्टिव है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहाँ तो आप बिल्कुल इमोशनल होना बंद हो जाते हो, जहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हो, ये आपकी करंट की एनर्जी है। तो क्या करना है आपको? ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको उस वॉन्ड को छोड़ के, लोगों को फाइट करना छोड़ के बस भक्ति भाव में लग जाना है, नहीं। पर आपको अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करना है। आपकी इंट्यूशन जो आपको रास्ता दिखाएगी ना, वो आपको आपका माइंड नहीं बता पाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको जो चीज 2 मिनट में समझा देगी ना, आपके दिमाग को उस चीज को समझने में शायद 2 साल लग जाए। तो कार्ड आपका 7 आया है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इंट्यूशन की सुनो। अब देखो, मैंने आपके ना ब्लॉकेजेस है कहाँ पे, ये तो आपका ब्लॉकेजेस प्रेजेंट का चल रहा है। आपके फादर साइड से क्या ब्लॉकेजेस आए हैं देखो। अब होता क्या है, पता नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं ना आपको हर एक चीज को ना एक्सप्लेन करूं, क्यों पता नहीं। मुझे भी है कि ये रीडिंग को ना थोड़े में ही बस खत्म कर दूं, पर नहीं हो नहीं रहा है मुझसे। अब सुनो, इस वजह से मैंने पहले बोला था कि ये रीडिंग लंबी जाएगी। देखो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया आपका, फादर साइड का कार्ड। होता क्या है, जब हमारा बर्थ होता है ना, हम अपने पिछले कर्मास को अपने साथ लेकर आते हैं। उस कर्मा के अकॉर्डिंग हम अपने पेरेंट्स को, सोल अपने पेरेंट्स को चूज करती है कि ये पेरेंट्स, ये सोल जो है ना, वो मुझे अपने लेसन को सीखने में हेल्प करेगी। अब जब हम बर्थ लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर ऋण होता है, किनका? अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग उनकी करनी पड़ती है हमें। एंसेस्टर का हमारे ऊपर एक बोझ नहीं बोलूंगी, पर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे जो एंसेस्टर होते हैं, हम उनके भी ब्लॉकेजेस अपने साथ लेकर आते हैं, अपनी फादर साइड के, अपनी मदर साइड के, अपने खुद के ब्लॉकेजेस। और हमें क्या करना होता है, हमें अपने ब्लॉकेजेस को भी हील करना है, अपने फादर के भी ब्लॉकेजेस को हील करना है, अपनी मदर के ब्लॉकेजेस को भी हील करना है। देन हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। इस चीज को बोलते हैं बैलेंस करना, कॉर्ड को कट करना। मैंने पिछली रीडिंग में भी बोला था कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाना एंड देन अपनी कोड को कट करना और आगे बढ़ना। जब तक उस चीज को खत्म नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आपके पेरेंट्स के, आपके फादर साइड से आपको क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं?
अभी ना ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कौवा जो होता है वो हमारे इंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे श्राद्ध आते हैं जब, तो हम उनको पिंडदान या कुछ भी करते हैं, जो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, तो वो कौवे को किया जाता है। तो इस कार्ड में ना एक कौवा एक पर्सन के शोल्डर पे बैठा है, वो उसको चिल्ला रहा है एंड देन उस पर्सन की सिर दर्द हो रही है। ये इस चीज को बताता है कि आपके एंसेस्टर आपको चीजें बार बार बता रहे हैं कि इसको हील करो, हील करो, हील करो, पर आप ना अभी कर नहीं रहे हो। क्या बोला मैंने? कि आप अपनी बाहर की फाइट को लड़ रहे हो। आप आपकी इंट्यूशन, आपके एंसेस्टर आपके आसपास चीजों को समझा रहे हैं, पर आप ना उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से आपकी सिर दर्द हो रही है। आपको कुछ समझ नहीं लग रहा है। जब आप इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो तो आपको समझ क्या लगेगा? वो चाहते हैं कि आप चीजों को हील करो ताकि उनकी जो कॉर्ड है वो कट हो सके एंड देन वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। ये भी हो सकता है कि आपको बर्थ, आप स्पिरिचुअली इतने अवेकन हो। देखो, आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप स्पिरिचुअली अवेकन हो। आपको है कि मेरे अंदर ब्लॉकेजेस क्या हैं, मुझे उनको कैसे हील करना है, तभी तो आप इस वीडियो पे आए हो ना। तो मतलब आप एक ऐसी सोल हो जो अपने इंसेस्टर के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए इस अर्थ पे आई हो। तभी मैंने प्योर सोल बोला था, रीडिंग देख के प्योर सोल बोला था। आपकी सोल चाहती है कि उनके ब्लॉकेजेस को रिमूव करें एंड देन उनको यहाँ से भेजें। ऐसे भी हो सकता है आपके फादर के ना पीछे दादाजी को भी ना सिर दर्द होता हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। आपके फादर को भी है, देन आपको भी आई है। एकदम सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाना, ये भी हो सकता है। जहाँ किसी को पहाड़ पे जाने में ऊंचाई से डर लगता होगा, आपके पेरेंट्स से ना आपको ये चीज आई है। आप ना उस चीज को मिरर कर रहे हो जो आपके, जैसे होता है आपके दादाजी को काफी गुस्सा आता था, अब उनको ब्लड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, आपके फादर को भी है एंड देन आपको भी है। आपकी लाइफ में ना ये चीज मिरर हो रही है। तो देखो कौन सी चीज आपके ग्रैंडफादर में थी, कौन सी आपके फादर में है, एंड वही चीज आप में सेम है। ये चीज ये बताती है कि आपको उस चीज को हील करना है। खुद को देखो। ये देखो, मदर साइड के कार्ड का मुझे पता नहीं, पर फादर साइड का कार्ड जो है ना वो सेम इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप इसको ना पहचान सकते हो। देखो कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम है, कौन सी मेंटल प्रॉब्लम है, जब कौन सी, जैसे मान लो किसी के, जैसे हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फादर को भी थी, आपके ग्रैंडफादर को भी थी, आपको भी है। वाइट हेयर हो सकते हैं, छोटी एज में वाइट हेयर हो जाना। तो ये ना आपको बताएगा कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसको हील करना है आपको। मिरर कर रहे हो आप चीजों को, फादर वाली साइड की प्रॉब्लम को मिरर कर रहे हो आप। इसको पहचानना ना आसान है, पता है, फादर साइड की प्रॉब्लम को। देखो ये चीज ना नोटिस करना अपनी साइड पे। इसकी ना लिए मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला था, तो ये निकला है कि आप ना फियरलेसली बिना डर के खड़े हो और प्रोटेक्ट करो उन चीजों को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? देखो इस अर्थ पे आना, अपने सोल पर्पस को करना इज इम्पोर्टेंट, ना कि इस मोह माया में, पैसे में, लग्जरी में फंस जाना। मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, हमारा जो हम ब्लॉकेजेस लेकर आते हैं ना उसको हील करना होता है, हमारी सोल का मेन मकसद। तो यहाँ यही है, वो चीज, उस चीज को प्रोटेक्ट करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस चीज को करो जो आपके लिए जरूरी है, आपकी सोल के लिए जरूरी है। यहाँ पे आप आए हो,
किस काम के लिए आए हो उसको करो, ना कि अपना टाइम वेस्ट करो। मदर साइड से अगर देखो ना तो आपको ब्लॉकेजेस आए हैं, फर्टिलिटी इश्यू हो सकती है, ओवरीज में प्रॉब्लम हो सकती है, खुद को ट्रांसपेरेंट ना करना, अपनी बात को ना रख पाना, ये समझना कि ये हो सकता है, कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। दूसरों की चीजों को मान लेना, ज्यादा इमोशनल हो सकते हो आप। मून है यहाँ पे, मून इमोशंस को बताता है, आपके इमोशंस स्टेबल नहीं है, आज कुछ कल कुछ, जैसे मून बढ़ता घटता रहता है ना, सेम चीज। आपको ना जितनी मर्जी बड़ी खुशी मिल जाए, आप ना सैड ही रहते हो, किसी चीज को मिस करते रहते हो, अगर कुछ हो गया ना उसके बारे में सोचते ही रहना, ये प्रॉब्लम आपको मदर से आई है। अपने फ्यूचर के लिए इतना श्योर ना होना, क्या होगा कल, कैसे करूंगी, डाउट डाउट रहना। फादर मदर साइड से ना आपको सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र में प्रॉब्लम आई है, नीचे वाले चक्रास में। जो फादर होते हैं ना, जो मेल फिगर होती है, वो हमारे लोअर चक्रास को रिप्रेजेंट करती है, रूट चक्र को, सैक्रल चक्र को, सोलर प्लेक्सिस चक्र को। जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो हमारे अपर चक्रास को करती है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, हमारी इंट्यूशन, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। और सेम चीज है, जो आपकी मदर साइड से प्रॉब्लम आई ना, आपको लोअर चक्रास में आई है, ज्यादा इमोशनल होना, अपनी बाउंड्रीज को ना बनाना। और लोअर चक्र में हमारा जो सैक्रल चक्र होता है ना, वो हमारी ओवरीज को रिप्रेजेंट करता है, ओवरीज में लोअर पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम होना, तो ये आपकी मदर साइड से ये है। इस ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना है। अगर इसका मैं गाइडेंस कार्ड निकालूं ना, तो आपको नॉलेज लेनी है, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड है। मदर साइड के ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करना है आपको। यहाँ पे सरस्वती माँ का कार्ड है, मतलब आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को इम्प्रूव करना है। आपकी फाइनेंसिस में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, फाइनेंसिस से रिलेटेड। आप खुद को एक्सप्रेस करो, जो आपके अंदर है ना फीलिंग्स, उसको बताओ। नॉलेज, बुक्स, ये चीज आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देगी। सरस्वती माता, पढ़ना, पढ़ो, ये चीज आपको हील करनी है यहाँ पे। अगर मैं आपका बोलूं कि आप अपनी पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हो, सेम चीज, दी हायरोफेंट कार्ड आया है, पर ये जो कार्ड है ना, इसमें एक फीमेल है, जो एक फीमेल फिगर ना, एक सीढ़ी है सामने, और वहां पे ना बैठ के रो रही है, चिल्ला रही है, और सामने लाइट है। मतलब सब कुछ आसपास होते हुए भी उस चीज को ना पहचान पाना, फिर भी रोते रहना। अब फाइनेंसिस की प्रॉब्लम ना पास्ट से लेकर आई है, इसके कपड़े जो है ना वो कुछ खास नहीं है, एक पुअर फीमेल होती है ना उसके हैं ये। आपको ये हो सकता है कुछ का ना रंग जो है ना वो थोड़ा डार्क हो सकता है, तो आपको उसको रोते रहना कि अगर मैं अच्छी होती, सुंदर होती तो ये ना होता, अगर मेरे हेयर की ना प्रॉब्लम होती तो ना होता ये। तो हर टाइम कोसते रहना, ठीक है, गॉड को कोसते रहना। आपके आसपास हर एक चीज मौजूद है, आपको समझाई जा रही है, पर आप सुन नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, ये आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो।
कंपटीशन से डर जाना, अपने एनिमी से डर जाना, उनसे ना लड़ना। यहाँ अदर वुमेन का है कि आपको ना दूसरी फीमेल का होता होगा कि इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये कितनी सुंदर है, मैं नहीं हूँ। तो सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट की जो चीज है ना, आप अपनी पास्ट से लेकर आइए। देखो, हर एक पर्सन ना यूनिक होता है, हर एक में पॉजिटिव क्वालिटीज होती है, नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को इनहेंस करना होता है, और जो नेगेटिव होती है ना, उसको इम्प्रूव करना होता है। तो आपके लिए ना गाइडेंस कार्ड दुर्गा माता का है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। आप कैपेबल हो हर एक चीज को करने के लिए, अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए आप कैपेबल हो। करना क्या है, अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है ना, उसको इनहेंस करो, दोनों को बैलेंस करो, अपने लोअर चक्रास को, अपने अपर चक्रास को बैलेंस करो। चक्रास की कोई भी आप साउंड सुन सकते हो, बैलेंस करो खुद को। एक दुर्गा दुर्गा माँ की एनर्जी में आओ। देखो, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट मत करो, यहाँ पे ना सेल्फ डाउट की बड़ी है प्रॉब्लम। मैं ये नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, और कोसते रहना भगवान को। आपको ना यहाँ पे ना सीढ़ियाँ दूसरी तरफ है, जैसे स्वर्ग को जाती है ना, तो उसका फेस दूसरी तरफ है, फीमेल का सेम आपका है। आपको बस अपना फेस को घुमाना है, अपने चेहरे को घुमाओ और चीजों को देखो, अपने माइंड से अपनी इंट्यूशन में कन्वर्ट हो। बस इतना फर्क है। अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करो। अभी आपको अपने एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, खुद के ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। आपके लिए मैंने गाइडेंस कार्ड निकाले हैं, तो इस गाइडेंस कार्ड देके इसको खत्म करते हैं रीडिंग को। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, देखो गाइडेंस कार्ड में ये निकला है कि उस चीज को इम्पोर्टेंस दो। देखो, कौन सी चीज आपको रिलीज करनी है, उसको रिलीज करो अपनी लाइफ से। फुल मून पे ना मुझे लगता है ये चीजें काफी आपके आपके इमोशंस हाई हो जाते होंगे। आपको फुल मून पे ना चीजें ज्यादा नेगेटिव दिखती होंगी, तो रिलीज करो, फुल मून पे रिलीज करो, फुल मून पे आप मेडिटेशन करो, ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। रिलीज करो चीजों को, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं ना, पेरेंट्स के, आपके, उस चीज को रिलीज करो। अनकंडीशनल लव करो, राधा माँ का कार्ड आया है। खुद से अनकंडीशनल लव करो, दूसरों से करो, पहले खुद को समझो। अगर आप अपने आप को ब्यूटीफुल समझोगे ना, समझोगे कि हाँ मैं खुद कितनी अच्छी हूँ, तभी तो आप दूसरों में अच्छाई ढूंढ पाओगे। तो अनकंडीशनल लव करना है किससे, खुद से। रो मत, किसी से अपना कंपैरिजन मत करो, होप रखो। आपके लिए ना हेल्प हर टाइम मौजूद है। आपको ना वाइट वाइट पीजन दिख सकते हैं, रेनबो दिख सकता है। आप लोगों को फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स काफी पसंद होंगे। गाइडेंस कार्ड में यही है कि एक तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव किया जा सकता है जब आप सरेंडर करोगे। आपके लिए हेल्प हर टाइम मौजूद है, उसको सुनो। और कृष्णा कार्ड से मैंने एक कार्ड निकाला है आपके लिए, वो निकला है लैंप ऑफ नॉलेज। देखो, हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो कौन सी चीज उसको रिमूव करने में हेल्प करती है, वो है नॉलेज।
किसी का बताना, जैसे अभी आप वीडियो सुन रहे हो तो आपको पता लगे कि आपके अंदर ये पेरेंट्स से ब्लॉकेजेस आए हैं, ये फादर साइड से हैं, ये मदर साइड से हैं, ये आपके ब्लॉकेजेस हैं, तभी तो आप उस चीज़ को रिमूव कर पाओगे ना। तो नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज क्या करती है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव बना देती है, आपके हर एक डाउट को रिमूव करती है। तो यहाँ है कि आप वर्शिप करो, गॉड की वर्शिप करो, यूनिवर्स को फॉलो करो, खुद से लव करो, अपनी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करो। जब आप सरेंडर करोगे ना तो आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। आपकी जो डार्कनेस है ना उसको रिमूव किया जाएगा और आपको एक लैंप ऑफ नॉलेज दी जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा कि आपको इन सबको कैसे रिमूव करना है। तो क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करना है, सरेंडर कर दो बस। गॉड यूनिवर्स के ऊपर चीजें छोड़ दो कि आप जैसे करोगे हम मुझको मंजूर है, मैं उस चीज को फॉलो करूंगी। जब आप सरेंडर करते हो ना डिवाइन के ऊपर एंड वर्शिप करते हो उसकी अपने सच्चे मन से, तो क्या होता है, आपको एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि आप उस चीज को समझ पाओ, चीजों को समझ पाओ जो आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। आपका हार्ट जो है ना, जैसे हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है आपके, तो उसको लव से फुल किया जाता है ताकि आप खुद से भी अनकंडीशनल लव कर पाओ, दूसरों से भी कर पाओ। देन आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाओ। लैंप दी जाती है आपको नॉलेज की, जिससे आप अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। तो 7 नंबर का कार्ड सबसे पहले ही आया था और 7 नंबर पे एंड हो रहा है। क्या करना है आपको, 7 नंबर इज द कार्ड ऑफ, इज द प्लेनेट ऑफ केतु। वो एक केतु एक प्लेनेट नहीं है, वो उसको हम मानते हैं 7 नंबर केतु का होता है। तो उसका क्या है, उसको अपनी इंट्यूशन की, देखो ऐसा पर्सन जिसका सिर नहीं है तो वो क्या करेगा, अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करेगा। जैसे उसकी इंट्यूशन उसको बताएगी उसको सुन के आगे बढ़ेगा वो। सेम चीज आपको आपको कुछ नहीं दिखेगा इन आंखों से, इस दिमाग से अगर कुछ समझना चाहोगे ना तो कुछ नहीं समझ लगेगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपको चीजों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है। देखो ये आधे घंटे की वीडियो, ये भी तो आप तक पहुंची ना। आपने आधा घंटा बैठकर इस वीडियो को सुना ना, तो सेम चीज आपके हार्ट को वैसा बना दिया जाएगा, आपके मन को वैसा बना दिया जाएगा और आप तक वो चीज पहुंचा दी जाएगी। क्या करना है आपको, सिंपल सरेंडर करना है, चीजों को छोड़ना है डिवाइन के ऊपर। तो ये थी रीडिंग कि आपने कौन से ब्लॉकेजेस आप लेकर आए। अगर अब मैं कल को ये बोलूँ ना अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करो, तो इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करो, खुद को बैलेंस करो, अपनी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो, चक्रास को बैलेंस करो। तो सेम चीज आपके लोअर चक्रास आपके आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बताते हैं, अपर चक्रास आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बताते हैं। अगर हम पेरेंट्स से कनेक्ट करें तो वो फादर एनर्जी हो जाती है, अपर वाली मदर की है। तो आपने उनको ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। उनके ब्लॉकेजेस को रिमूव करोगे तो ये चीज आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों में नहीं जाएगी, ये ब्लॉकेजेस। चलिए हम ना इसको खत्म करते हैं, काफी लंबी रीडिंग है ये। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप ना अपने ऊपर काम करो, यूनिवर्स के ऊपर चीजों को छोड़ दो। आपको जो नॉलेज जहां से मिल रही है ना उसको ग्रहण करो। अब देखो एक ना यहाँ पे और चीज है, यहाँ पे राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। देखो राम जी, हम हमको सबको पता है कि वो गॉड थे, ठीक है, भगवान थे। पर जब उन्होंने इस अर्थ पे आए थे ना, उनको शिक्षा लेनी पड़ी थी किनसे, अपने टीचर से। उनको भी एक गुरु चाहिए था चीजों को समझने के लिए। तो आप भी समझो, अपने ईगो को बीच में मत लेकर आओ कि मैं एक तो प्योर सोल हूँ, मैं क्यों सीखूं किसी से। नहीं, आप सीखो, आपको जो कुछ भी समझाता है उसको सुनो। क्या पता उससे आपको आंसर मिल जाए।
तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।